जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस प्रकार से प्रशांत किशोर खुलासे कर रहे हैं। और ये लोगों का चाल चरित्र कैसा है वो आपके सामने है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। के लिए दोषी मैं सिर्फ राजद को नहीं मानता हूँ, उसके लिए दोषी कांग्रेस भी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। आपको बता दें कि अमित शाह जो है लगातार बिहार दौरे पे हैं। बिहार में कैंप किए हुए हैं कि बिहार में किस तरीके से एनडीए को जो है बहुमत दिलाया जाए। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे नीरज तिवारी से, पूर्वांचली नेता है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें देखने की कोई बात नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और एनडीए के नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता खास तौर से वहाँ के जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, ये जानता है कि बिहार की भलाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आशीर्वाद के कारण ही हो सकता है और उनके विजन से ही हो सकता है। लेकिन लगातार जो है तेजस्वी यादव और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से पलायन हुआ वो कहीं ना कहीं एनडीए और भाजपा और जदयू जिम्मेदार है। देखिए, पलायन के मुद्दा पर सबसे पहले बिहार या बिहार के बाहर के लीडर को ये दिमाग में रखना होगा कि पलायन सिर्फ मजदूरों का नहीं हुआ है। पलायन बिहार के माइंड सेटअप को किया गया है और उस माइंड सेटअप को, उस टैलेंट का पलायन हुआ है जिस टैलेंट से आज बिहार सर्वोच्च स्थान पर रहता है। जैसी भूमि है वहाँ, जैसे वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वहाँ के टैलेंट को जो पलायन कराया गया वो पिछले जंगल राज में, और उसके लिए दोषी मैं सिर्फ राजद को नहीं मानता हूँ, उसके लिए दोषी कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल में थी और इन्होंने उन्हें पूर्ण समर्थन देके इस पलायन की भूमिका निभाया। और उस पलायन में जो लोगों के दिमाग में है देश भर के कि पलायन मतलब मजदूर, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारे नौजवानों का पलायन हुआ है। जो नौजवान स्टार्टअप शुरू करने के लिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर गए और आज स्टार्टअप शुरू करके शीर्ष पर हैं, अपने अपने पसीना बहा के, अपने मेहनत और अपने कौशल के बल पर। वो स्टार्टअप बिहार में शुरू होता तो बिहार आज कहाँ गया रहता। वहाँ से पलायन चिकित्सकों का हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था का हुआ है, हमारे मीडिया कर्मियों का हुआ है। जो टैलेंट लड़कों में था, आज आप जाइए कहीं भी, हम लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो मीडिया के क्षेत्र में भी पता चलता है कि बिहार के लड़के हैं और सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का जो पलायन हुआ ना, ये सबसे दुखद बात है। इसलिए ये दिमाग से निकालने की बात है कि जो पलायन है वो सिर्फ मजदूरों का हुआ है। पलायन वहाँ के टैलेंट को कर दिया गया और उस 15 साल में बिहार ने जो स्थिति देखी है और जो पीछे गया, उन नौजवानों को वापस लाना होगा, उस बिजनेसमैन को वापस लाना होगा। वहाँ के व्यवसायियों का पलायन हुआ और इसके जिम्मेवार राजद और कांग्रेस दोनों बराबर के भागीदार। ये होता है जिस प्रकार से प्रशांत किशोर खुलासे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब अधमरा हो गए। मैं फालतू आदमी प्रशांत किशोर का क्या आप बात करते रहते हैं। प्रशांत किशोर का एक ही उद्देश्य है, प्रशांत किशोर अपने को सोशल मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं। आप जमीनी सर्वे करके देख लीजिए, प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि मैं जिस तरह से अपने को स्टेब्लिश कर रहा हूँ उस तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़ा लीडर हमारे बारे में बोले, जो संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अगर प्रदेश स्तर तक भी बनता है तो वर्षों के अपने संघर्ष और संगठन को काम करते हुए पिरो के बनता है, और वो 2 साल में आए हैं, 2 साल में सोचते हैं कि सबसे बड़ा नेता हम हो जाएं और हमारे लिए आप बताइए। वो ठीक है, आप देखिए हमारी संस्कृति कैसी, वो खूब गाली दे रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर आज तक कोई नोटिस किया है क्या? बताइए, एक लीडर का नाम बता दीजिए जो उनको नोटिस किया गया हो। वो सिर्फ अपने को नोटिस करवाने के लिए इस तरह के उलू उजूल फजूल फालतू बात हो। मेरा एक ही सवाल है प्रशांत जी से कि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आपका क्यों ऐसा चाल चरित्र और चेहरा है कि आपके परिवार से कोई भी आदमी पटना में आपके आवास पर मिलने नहीं आता है, चाहे वो आपके बड़े पापा हो, आपके चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, कोई भी हो, रिलेटिव, संबंधी, पटीदार, गांव के लोग। आप बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन 60 किलोमीटर दूर से कोई मिलने नहीं आता है आपसे। साउथ से लोग मिलने आते हैं। ये दिखाता है उनका चाल चरित्र और उनका बेसिक अंदर का जो व्यवहारिकता है वो क्या है। प्रशांत किशोर एक इगोइस्ट आदमी है, वो किसी भी तरह से समन्वय नहीं बना सकते हैं। उनको एक सपना देखा है लोगों को। अच्छा, प्रशांत किशोर ने किसको मदद किया? आप देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नहीं, सभी को नहीं किया उन्होंने। वो तो देख लिए कि हमारे अनुसार, हमारे चाल चरित्र के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चल रहा है, जो पार्टी में हमारा चाल चरित्र नहीं चल रहा, वहाँ से घसक लिए या घसका दिए गए, जो भी हुआ हो। उन्होंने ममता जी को मदद किया, उन्होंने रेड्डी जी की सरकार लाई, वो अरविंद केजरीवाल को मदद किए।
और ये लोग का चाल चरित्र कैसा है वो आपके सामने है। ये लोग कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों या रेड्डी हों, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए वैसी मानसिकता को ले आके बिहार में वो चाहते हैं कि नौजवानों को दिग्भ्रमित करें और वहाँ के नेताओं पर, क्योंकि देखिए निगेटिव चीज़ हर किसी को अट्रैक्ट करता है, नया चीज़ अट्रैक्ट करता है। तो नए चीज़ हैं और निगेटिव बातें करते हैं तो नौजवान अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वोट में तब्दील होने जा रहा है। प्रशांत जी को अपने चाल चरित्र और चेहरा को बदलना होगा और इस तरह के संस्कार से दूर रहना होगा। पहले अपने परिवार, घर परिवार, गांव के लोगों से आप मिलिए, अपने ईगो को छोड़िए, समझे कि नहीं। तब लोग समझेंगे कि बिहारी स्टाइल में कैसे रहा जाता है और किस तरह से बिहार में लोग पसीना बहा के आगे बढ़े हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचली नेता नीरज तिवारी। आप देखते रहे न्यूज 8।